एक वक्त जो जगन मोहन रेड्डी के साथ हुआ वही चिराग पासवान के साथ बिहार में हो रहा है। और उस वक्त जगन मोहन रेड्डी ने जो किया था वही काम आज चिराग पासवान करने जा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने पूरा राज्य घूमा था और चिराग पासवान भी आशीर्वाद यात्रा के तहत पूरा राज्य मतलब कि पूरा बिहार घूमने जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम घूम कर ये बताएंगे लोगों को कि लोक जनशक्ति पार्टी मेरी है और मेरी पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी पर मेरा हक है। लेकिन इसी बीच उनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें चिराग पासवान ने कई सवालों का जवाब खुलकर दिया है। उस इंटरव्यू का कुछ अंश आपको हम सोचे कि बता देते हैं। उसमें एक सवाल यह था कि क्या आपके पिताजी ने मतलब क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को पशुपति पारस के बारे में कुछ बताया था या ये आगाह किया था कि पशुपति पारस ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो चिराग पासवान ये कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि ऐसा कुछ मुझे कहा गया या नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं कहा गया। हो सकता है कि पापा ने मम्मी से कुछ कहा हो, लेकिन जब पापा मुझे चिराग पासवान कहते हैं कि जब पापा मुझे अध्यक्ष बना रहे थे तो मैं बार बार ये पूछ रहा था कि इतनी जल्दी क्या है मुझे अध्यक्ष बनाने की, मैं थोड़ा और काम कर लेता हूं। लेकिन उस वक्त रामविलास पासवान ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि मेरे जीते जी तुम कार्यभार संभाल लो, तुम जिम्मेदारियों को समझ जाओ और लोक जनशक्ति पार्टी को तुमको आगे लेकर जाना है, इसीलिए तुमको अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना जरूरी है। चिराग पासवान आगे कहती हैं कि ये सुनकर हम अचंभित थे कि इतनी जल्दी पापा को क्या है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन पापा जो बोले हमने उसको सुन लिया। इसी इंटरव्यू में एक और सवाल उनसे ये पूछा जाता है कि बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं चिराग जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और इस बात पर चिराग पासवान कहते हैं कि पार्टी किसी नेता से नहीं बनती है, पार्टी अपने संविधान से चलती है। चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि विधायक और सांसद कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी आते हैं और कभी जाते हैं, लेकिन पार्टी हमेशा बनी रहती है क्योंकि पार्टी अपने विचारधारा और अपने संविधान से चलती है और वो किसी लोग से नहीं चलती है। चिराग पासवान का ये दावा कि लोक जनशक्ति पार्टी अभी उनका ही है, ये कितना मजबूत है ये हम उस वक्त समझ सकते हैं कि चिराग पासवान ने अपने साक्षात्कार में ये भी कहा कि अगर मैं आज कोर्ट चला जाऊं तो कोर्ट मेरे हक में फैसला कर देगी। इसका मतलब चिराग पासवान इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट उनके हक में फैसला देकर लोक जनशक्ति पार्टी का मालिक चिराग पासवान को बता देगी। अगला सवाल उस साक्षात्कार का एक ये भी था कि आपने पशुपति पारस को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष से हटाया था और ऐसा आपने क्यों किया। चिराग पासवान इसके जवाब में कहते हैं कि यह फैसला पार्टी के हित में था। और अब वो कारण ये बताते हैं कि जब पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में फैसला किया कि वो एनडीए से अलग होगी, अगर हम थोड़ा विस्तृत तौर में बताएं तो एनडीए से दिक्कत चिराग पासवान को नहीं था, जदयू से था, नीतीश कुमार से था। तो वो चिराग पासवान कहते हैं कि जब हमने ये फैसला लिया कि हम एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो पशुपति पारस ने इसका विरोध किया। आगे चिराग पासवान कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी पशुपति पारस ने कुछ नहीं किया और बिहार विधानसभा चुनाव में उनको बुलाया गया, लेकिन वो प्रचार करने के लिए, बिहार में घूमने के लिए, लोगों को वोट की अपील करने के लिए वो आगे नहीं आए। इसीलिए पार्टी के हक में फैसला था कि उनको हटा दिया जाए और उनको हटाकर सही किया गया। इसी अंश में चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने ओम बिरला से बात किया है, उन्होंने इस बात का जवाब दिया है कि पार्टी ये फैसला करती है कि कौन सदन में नेता रहेगा, पार्टी ये फैसला करती है कि किसकी पार्टी है। और चिराग पासवान ने यह भी कहा साथ में कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें अधिकतर लोग चिराग पासवान के खेमे में हैं और इसीलिए चिराग पासवान इसके लिए संतुष्ट हैं और ये चाहते हैं कि वो कोर्ट जाएंगे और फैसला उनके हक में आ जाएगा। इसी दौरान उनसे एक सवाल यह भी पूछा जाता है चिराग पासवान से कि आपको किसने किसने फोन किया, किन लोगों ने आपको यह बताया कि वो आपके साथ हैं। तो चिराग पासवान ने बहुत शानदार जवाब यह दिया कि हम ये बात नहीं बताएंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि विपक्ष के लोगों ने उनको फोन किया, ऐसे भी बड़े नेता जो पक्ष में है मतलब जो सरकार में है उन्होंने फोन किया। चिराग पासवान ने यह भी मेंशन किया कि केंद्र सरकार के भी कई मंत्री, कई छोटे मोटे नेताओं ने फोन किया। और चिराग पासवान ने साथ में यह भी कह दिया कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो जिन लोगों ने उनको फोन देकर आश्वासन दिया था कि चिराग पासवान हम आपके साथ हैं, उन्हीं लोगों ने फिर फोन किया और कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी पर आपका ही अधिकार है। हम देख रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। आज नीतीश कुमार अपना आंख दिखाने दिल्ली जा रहे हैं और हो सकता है कि जो केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है इसमें उसका कुछ पेच हो। और जब चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई अब रोड पर आ गई है, जिसके कारण चिराग पासवान जाकर अब आशीर्वाद यात्रा के तहत बिहार के लोगों से मिलने वाले हैं, ये पूछने वाले हैं कि ये पार्टी किसकी है, अपना कहानी उनको सुनाने वाले हैं। ऐसे वक्त में चिराग पासवान का यह कहना कि वो कोर्ट जाकर लोक जनशक्ति पार्टी पर अपना अधिकार दिखा सकते हैं, ऐसे वक्त में उनका कहना
कहना कि उनको पता था कि पशुपति पारस ने बिहार विधानसभा चुनाव में ठीक नहीं किया इसलिए उनको हटाया, और ऐसे वक्त में उनका यह कहना कि उनके पिता ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जबरदस्ती बनवाया क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जीते जी सब कुछ हो जाए, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चिराग पासवान भी कुछ ना कुछ बढ़िया सोच रहे हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए। आगे कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे, तब तक आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, बहुत बहुत धन्यवाद।